हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं एक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो पॉलिनोमियल में एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स combined using addition, subtraction and multiplication means। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं स्टूडेंट? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल, अगर हमने बोला 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो इस तरह की जो ये एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें कोएफिशिएंट होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें वेरिएबल हो, जैसे वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसमें स्टूडेंट एक्स वाई जेड को वेरिएबल बोला जाएगा। जिसमें कॉफिशिएंट हो, अब कॉफिशिएंट हमारे जैसे एक्स का कॉफिशिएंट 2 हो गया, वाई का कॉफिशिएंट 3 हो गया, जेड का कॉफिशिएंट 4 हो गया। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट मींस, इसमें जो स्टूडेंट्स जो पावर होंगी, ये जैसे हमने बोला x की पावर 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x की पावर क्या होगी 1। तो स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से माइंड में रखना है कि जो पावर्स होंगी या एक्सपोनेंट्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, नॉन नेगेटिव मींस वो पॉजिटिव होंगी। 2 हो 3 हो, अगर हमने इसमें बोला 2x स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव होगी आपकी। हमने यहाँ पर बोला 3y क्यूब, तो इस तरह से जो एक्सपोनेंट्स होंगी आपकी वो पॉजिटिव होंगी। इन्हीं को बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट, एक हम एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल का। अगर हमने 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो स्टूडेंट अगर इस तरह की हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और इसी तरह से और भी कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, तो इसमें, तो स्टूडेंट इस तरह की जो हमारी एक्सप्रेशन होती है इन्हीं को बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले आप समझिए वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। वेरिएबल्स इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर x है, कहीं पर y हो सकता है, कहीं पर z भी हो सकता है, कहीं पर t भी दिया होता है। तो इस तरह से इन्हें बोला जाता है वेरिएबल्स। और जो इन वेरिएबल एक्स क्यूब के आगे जो नंबर गिवन है इसे हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। अब एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4, एक्स का कॉफिशिएंट 5। और स्टूडेंट, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता इसे बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। और स्टूडेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें ध्यान रखिए, अगर हम इस ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हम बोले डिग्री, तो स्टूडेंट डिग्री किसे बोला जाता है? डिग्री होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट डिग्री किसे बोला हमने? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसमें देखें अभी, तो एक्सपोनेंट हाईएस्ट कौन सी है? यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर है ही नहीं। तो इधर पर जो आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो हम इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री बोले तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 3 है, तो इसी को बोला जाता है डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, स्टूडेंट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? तो स्टूडेंट, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो स्टूडेंट ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल x ही तो है, x और x। तो इसी ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ वेरिएबल एक ही है जो कि x है। नाउ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, अब पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स क्या होगा? तो स्टूडेंट अब इसे देखिए आप, 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5
अगर इस तरह की कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसमें अब वेरिएबल की बात करें तो x एंड y, इसमें दो वेरिएबल है, तो इसी को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, x और y है यहाँ पर। इसी तरह से स्टूडेंट पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, अब थ्री वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल क्या होगी? अगर हमने 2x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 5z की पावर 4 हमने ऐसे बोल दिया। तो स्टूडेंट अब इसमें अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? अब x y z, तो इसमें थ्री वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती हैं। तो समझिए स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो स्टूडेंट ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, मींस जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल, इसका एग्जांपल बोले तो एग्जांपल आपका 2x प्लस 4, इस तरह की जो पॉलिनोमियल होगी, x की जब हाईएस्ट पावर की बात करें तो x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मींस 1 है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मींस किसी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट पावर आपको 2 दे रखी है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल बोले तो हमने बोला 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर इस तरह की जो पॉलिनोमियल होगी, अब इसमें हम देखें तो वेरिएबल 1 है x और x की हाईएस्ट पावर मींस डिग्री, डिग्री इसमें 2 है, तो इसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती हैं, अब उसे समझते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्टूडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मींस ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। तो एग्जांपल अगर लिखें इसका, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसी तरह से पॉलिनोमियल आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल में हम देखें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ऐसी ही पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पॉलिनोमियल के बारे में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होती है, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगी? पॉलिनोमियल अगर हम बोले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तो स्टूडेंट जो हमारी पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। इसे आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगर इसमें हम बात करें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? ए, और यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट है बी, और सी यहाँ पर होगी कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट इसी को आप थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से आपको गिवन है, इस पॉलिनोमियल को हम इससे कंपेयर करते हैं तो a, हमारा a क्या होगा? a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 2। उसी तरह से b, अब b हमारा क्या है? b है x का कॉफिशिएंट, तो यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 4।
और सी हमारी होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उस टर्म को बोलते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर सी हमारा हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट इन बेसिक थिंग्स को आपने अपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम इससे रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके सिलेबस में है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर इफ अल्फा एंड बीटा बीटा आर द zeros of are the zeros of the polynomial of the given polynomial then। तो स्टूडेंट्स अगर जो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसका अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा इसके कोई जीरोज हैं। और स्टूडेंट जीरोज क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ समझिए कि अल्फा एंड बीटा अगर हम मान लेते हैं इनके दो जीरोज हैं देन। तो स्टूडेंट जो सम ऑफ जीरोज होंगे इनके सम ऑफ जीरोज। तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। और स्टूडेंट इसी को हम अगर समझें तो स्टूडेंट इसी को अगर हम लिखें माइनस, अब बी क्या है, बी किसका कॉफिशिएंट है यहाँ पर, बी है एक्स का कॉफिशिएंट। तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और स्टूडेंट अपॉन लिखेंगे, अब यहां पर क्या है ए, यहां पर ए किसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो यहां लिखेंगे आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये कुछ वेरी बेसिक थिंग है स्टूडेंट, आपको इसे रटना भी नहीं है, आपको समझना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। इसे आप लर्न करेंगे माइनस बी बाय ए। अब माइनस का साइन आप ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, और बी किसका कॉफिशिएंट है एक्स का। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आपने लिखना है। नाउ ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप इस तरह से लिखेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख दो इसे, या आप अल्फा बीटा लिख दो। अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई ही होता है। तो इक्वल टू जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो होता है सी अपॉन ए। अब स्टूडेंट अगर हम सी की बात करें, सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन, और ए क्या है यहाँ पर, ए है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इन बेसिक थिंग्स को भी आपने अपने माइंड में रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे चैप्टर में करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट में आपको सिर्फ लर्न करना है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए, बस इतना ही आपने रन करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को जो भी मैंने आज आपको सिखाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।